नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान की पहचान करने और उसे पुरस्कृत करने के लिए गांव और ग्रामीण होमस्टे के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करना है। प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन इस महीने की 31 तारीख तक खुले हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष प्रश्नोत्तरी के साथ विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। क्विज एक समावेशी और सुलभ समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जहां हर कोई जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग ले सके और लोगों को बाधाओं को तोड़ने और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करे जहां हर कोई सम्मान और समानता के साथ रह सके। यह क्विज आज से माई गॉव पोर्टल पर शुरू में 1 महीने के लिए लाइव है। यह प्रत्येक छात्र, शिक्षक, अभिभावक और आम जनता के लिए खुला है और प्रतिभागी डिजिटल प्रमाण पत्र अर्जित करते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGALI और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से चयनित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह C और D पदों की सभी 144 नई भर्तियों से बातचीत की और उन्हें सुविधा प्रदान की। ईटानगर में राज्य के बैंक्वेट हॉल में राज्य सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बोर्ड नव चयनित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पूरी तरह से योग्यता के आधार पर नौकरी पाने के लिए उनकी सराहना की। इस बीच श्री खांडू ने उनसे ईमानदारी और समर्पण के मानक स्थापित करने की भी अपील की। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन को कल असम के डिब्रूगढ़ में 9वें वार्षिक केंद्रीय सुकाफा दिवस पर ताई अहोम युवा परिषद असम द्वारा चोलुंग सुकाफा बोर्ड असम सम्मान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया और पुरस्कार के गहन महत्व को स्वीकार करते हुए इसे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगति में योगदान देने की प्रेरणा माना। इसके अलावा उन्होंने असम के श्रद्धेय शासक चोलुंग सुकाफा को भी हार्दिक सम्मान दिया। 5 दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम ईटानगर के दोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईटानगर के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लगभग 10 राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर, विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों और असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारियों और संसदीय क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रमाणन कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 28 नवंबर से 2 तारीख तक और दूसरा चरण 4 से 8 तारीख तक। इस बीच राज्य भर के राज्य सिविल सेवकों ने प्रमाणन कार्यक्रम के पहले चरण में भाग लिया और ECI द्वारा निगरानी किए गए ऑनलाइन मूल्यांकन में भाग लिया। सेवा आपके द्वार 2.0 और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नामसाई जिले के चौखाम में पाली विद्यापीठ में आयोजित की गई। इस अवसर पर VBSY के तहत IEC ग्रामीण अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सभी से शिविर में प्रदान की गई अधिकतम सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया और पात्र लाभार्थियों से विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत करने का अनुरोध किया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों और महिला लाभार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी साझा की। भारतीय सेना की सीमा दर्शन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अपर सियांग जिले के केंद्रीय विद्यालय तुतिंग के 26 छात्रों ने कल केपांगला में पवित्र चर्टन और युद्ध स्मारक का दौरा किया। सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन स्पीयर कोर द्वारा किया गया था। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय दर्रे की यात्रा छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रही है। देंग एरिंग मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने कल ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्कूल के मिनी स्टेडियम में अपने चल रहे स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।